हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। और आज रडार कोचिंग क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म का आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित और प्रश्नवाली शुरू करेंगे हम 1.1। आज से ही क्लासेस शुरू हो रही है, यानी कि 1 मई से आपकी क्लास होने वाली थी, लेकिन किसी कारणवश हम 2 मई से स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज से रेगुलर आपकी क्लासेस चलेंगी। दूसरी बात जो भी है कि हम अभी नोटबुक में पढ़ाएंगे 10 मई तक, और फिर आपको बोर्ड पर पढ़ाया जाएगा। तो 10 मई तक हम आपको नोटबुक में पढ़ाएंगे और बिल्कुल ट्रिक के साथ पढ़ाएंगे, आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। तो हम ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आपको पढ़ाना शुरू करते हैं प्रश्नवाली 1.1 गणित कक्षा 10वीं की। ठीक है, पहला प्रश्न लेते हैं हम। ये प्रश्नवाली 1.1 का, निम्नलिखित संख्याओं को अवभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो गुणनखंड विधि क्या है, अवभाज्य गुणनखंड विधि क्या है, उसके बारे में हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले ये विधि कहाँ लागू होती है, किस में लागू, किस कारण से लागू होती है, ये समझेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं, आप जानते होंगे सम संख्या और विषम संख्या के बारे में। सम संख्या वह होती है जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाता है, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, ऐसे अनंत तक चली जाएगी। ठीक है। और विषम संख्या क्या होती है, विषम संख्या वह संख्या होती है जिसमें 2 का भाग नहीं जाता। मतलब 2 के भाग के अलावा, जैसे कि 1 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, 11 हुआ, इस तरह की जो संख्याएँ आती है जिसमें 2 का भाग नहीं जाता, वो विषम संख्या होती है। तो ये कहाँ लागू होगी, तो ये लागू होगी आपके, जैसे कि अब देखो आप इसके पीछे जीरो, तो यहाँ जीरो किसके पीछे लगा हुआ है, तो सम संख्या में लगा हुआ है जीरो 10 के पीछे। तो आप यहाँ देख रहे हो 40 से पीछे वाली संख्या देखने अपने को 2 डिजिट, तो इसमें लिखा हुआ 40, 40 में जीरो लग रही है, तो ये क्या है, सम संख्या है। ठीक है, इतना समझ लो थोड़ा। सम संख्या आगे बाद में बताऊँगा, लेकिन इतना समझ लो। अब यहाँ देखो, यहाँ पर दे रखा है 2 सवालों में, यहाँ पर 6 दे रखा, मतलब सम संख्या है। लेकिन यहाँ पर देखो 5 दे रखा पीछे, तो ये 5 कहाँ आ रही है, विषम संख्या के अंदर आ रही है। कहाँ पर आ रही है, यहाँ पर देख लो, ये 5 आ रही है विषम संख्या के अंदर। तो इस दोनों में 5 5 दे रखा है। तो हम पहले सवाल करते हैं सोल्व। पहले इसको मैं करूँगा और एक इसको करूँगा तीसरे वाले को, और दूसरा और चौथा आपको करना होगा, घर पे प्रैक्टिस करना। नहीं आए तो कमेंट जरूर करना। तो पहला सवाल लेते हैं हम 140 वाला। तो मैंने लिया ये 140, ये कौन सा लिया, पहला सवाल लिया। इसको कैसे करेंगे, तो आपने बचपन में या फिर आपने कक्षा 8वीं में पढ़ा होगा इस तरह की अवभाज्य गुणनखंड विधि के बारे में, ये इस तरह से। लेकिन अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो पहले एक देखते हैं हम इनका करते हैं डिवाइड, यानी कि भाग करते हैं। ये भाग का चिन्ह हमने लगा लिया दोनों। 140 यहाँ से लिया मैंने, ठीक है, क्वेश्चन से लिया। लेकिन 140 में अब क्या करेंगे, तो ये पीछे क्या लग रहा है, जीरो लग रहा है। जीरो लग रहा है तो मतलब 2 का भाग जाएगा, किसका जाएगा, ये 2 का जाएगा, क्योंकि ये क्या है, सम संख्या है। तो 2 का भाग लगाते हैं हम ये। तो 2 के पहाड़े में 14 आते हैं, हाँ आते हैं। कितनी बार, 7 बार में आते हैं। तो 14 लिखा, और इसको क्या किया मैंने, माइनस कर लिया। ये भाग तो आपको आता होगा, अगर नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, नहीं आता है तो हम इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा। और फिर क्या बचा, 14 में 14 गए तो जीरो जीरो आ गए, लेकिन ये एक जीरो बच रहा था, एक जीरो नीचे उतारो और यहाँ पीछे लगा लो। ये कितने हो गए, पीछे 70 हो गए। तो हमको आगे वाली संख्या जो है वो कहाँ लिखनी है, यहाँ पर 140 के आगे, जैसे यहाँ लिखोगे। और 70 जो आए हमारे इसमें, ये 70 कहाँ लिखना है, ये 140 के जस्ट नीचे हमको लिखना है। फिर यहाँ से फिर डंडा खींच लेना इस तरह से। ठीक है, अब 140 का काम हो गया है, इसके कितने 2 से गए किया हमने भाग। ठीक है, अब क्या बचा 70, तो 70 को यहाँ लिखेंगे हम 70। अब इसमें करेंगे भाग, किसका करेंगे, पीछे जीरो आ रहा है तो जीरो किस में आ रहा है, यहाँ 10 में भी आ रहा है, तो ये क्या है, सम संख्या है। तो सम संख्या जहाँ तक अगर सम संख्या आई तो वहाँ पर 2 का भाग ही लगाना है। तो हम 2 का लगा लेते हैं इधर भाग, ये 2 का भाग लगाया तो इसका कितना बच जाएगा, 2 तिया 6, 7 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, और जीरो ऐसा नीचे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में 2 के पहाड़ में 10 आते हैं, हाँ आते कितनी बार, 5 बार में आते हैं। ये 5 बार में हमने 10 लगा ली, ये बच गया जीरो। शेषफल 0 0 आया, तो हमको ये सवाल उठा के इधर रखना है। तो 2 कहाँ जाएगा, ये तो आ जाएगा 70 के आगे, लेकिन 35 जो बच रहा है कहाँ जाएगा, 70 के नीचे यहाँ पर। अब देखो, अब क्या आ गया, पीछे आया 5, मतलब विषम संख्या आ गई। तो विषम संख्या में क्या किससे जाएगा, 1 का भाग तो हम लगा नहीं सकते, 3 का भाग लगा सकते हैं। तो क्या 35 3 के पहाड़े में आते हैं, तो ये इसका सवाल का आंसर रहेगा कि नहीं आते। लेकिन 5 के पहाड़े में 35 आते हैं, तो 5 का पहाड़ा बोलो इधर, 5 का लगा लो इसमें भाग, ये लगाया हमने 5 का भाग, क्योंकि 3 का भाग जाएगा है नहीं, तो हमने 3 को छोड़ दिया, 5 का लगाया डायरेक्ट। तो 5 का लगाया तो 5 7 तो 35, एक बार में चला गया। ये
शेषफल क्या आया, 0 0 आया, तो हमको आगे की संख्या 5 जो है वो इस 35 के आगे लिख लेना है, और पीछे शेषफल भागफल जितने भी आए वो कितना आ रहा है, 7 आया, तो 7 नीचे लिख लेना है। अब वापस से लगाएंगे, डंडा नीचे खींच लेंगे। अब 7 है, तो 7 में तो किसी का जाएगा है नहीं, क्योंकि विषम संख्या है, 7 में तो 7 का ही जाएगा, तो 7 में 7 का लगा लो। इधर लगाएंगे तो 7 में 7 का लगाया तो एक बार में जा रहा है, बस 7 एकम 7। तो ये 7 जो आगे की संख्या है जो है भाग देने की, वो हम आगे लिख लेते हैं। भागफल जो भी आएगा हमारे पास में वो क्या करेंगे, हम यहाँ नीचे लिख लेंगे। तो ये हुआ हमारा अवभाज्य गुणनखंड विधि से पहला सवाल। ठीक है, अब दूसरा सवाल देखते हैं हम। तो मैंने पहला कर दिया है, आप नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, इस विधि से इस तरह से होगा। अब हम करते हैं, देखो पहला मैंने कर लिया, दूसरा आप करना। अब क्या करूँगा मैं, तीसरा सवाल आपको करके बताता हूँ। कितना है, 3825, यहाँ लिख लेता हूँ मैं। दूसरा सवाल मैं कर रहा हूँ इधर, 3825। तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना होगा, इसलिए मैंने क्या किया, 2 सवाल लिए ओनली। आप 2 सवाल को अच्छे समझ लेना, ये वाला। अब इसमें देखो आपको पीछे 5 नजर आ रहा, मतलब कि विषम संख्या है। तो विषम संख्या में पहले देखो इसमें बड़ी संख्या है, तो अब हमको पता नहीं चलेगा कि हम किसका भाग लगाए। तो पहले क्या, 1 का भाग जाएगा नहीं, हमको लेना है 3। 3 का भाग लगा के देखेंगे, अगर जाएगा तो ठीक, नहीं जाएगा 5 लेंगे फिर। तो हमने लिया 3, तो यहाँ लिखो 3825, और यहाँ लगा लिया हमने 3 का भाग। तो 3 एकम 3, और यहाँ 3 में से 3 माइनस हो गए तो 0 आ जाएगा। अब बच्चे कितना, ऊपर से उतरेंगे 8, ये 8 उतर गए। क्या 8 में 3 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा, लेकिन इससे कम में जा रहा है, किस में, 6 में जा रहा है। तो कितनी बार में जा रहा है, 2 बार में जा रहा है। 3 दूनी 6, 8 में से 6 जाएंगे तो बचेंगे कितने, 2 बच रहे। ऊपर से कितना उतरेगा, 2 उतरेगा, कितना हो गए 22। क्या 3 में 3 के पहाड़ में 22 आते, नहीं आते, एक कम कर लो, 21 आ रहे, हाँ आ रहे। कितनी बार में आ रहे, 7 बार में आ रहे। तीनों 7 तो 21, 22 में से 21 घटेंगे तो कितने बचेंगे, एक बचेगा। और ऊपर से बचा कितना, ओनली 5, तो 5 नीचे लिख लो। क्या 3 के पहाड़ में 15 आते, हाँ आते। कितनी बार में, 5 बार में आते, ये हमने 5 बार में लिख लिया 15। शेषफल आया 0 0, शेषफल जैसे 0 0 आते हैं, आगे वाली संख्या कहाँ जाएगी, इसके आगे चली जाएगी। और ये पीछे भागफल कहाँ जाएगा, इसके नीचे जाएगा वापस से। ये हमने लिख लिया। ठीक है, उसके बाद में क्या करना, फिर से डंडा खींच लेना है। अब हमको क्या करना, 1275 आए, अब इसमें फिर से लगाएंगे भाग, किसका लगाएंगे इसमें, 1275 में। तो 1275 में लगाएंगे भाग, आप किसका, फिर से 3 का लगाएंगे। जब तक 3 का जा रहा है तब तक 3 का लगाना है। इधर नज़र नहीं आएगा, मैं नीचे लिख लेता हूँ, यहाँ लिख लेता हूँ 1275, ये वाला। जब आप परीक्षा में कर रहे हो या स्कूल में कर रहे हो तो आपको सिर्फ ये वाली विधि लिखना है। ये रब कार्य है, ये रब कार्य आपको अलग से लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, पीछे जो कॉपी के पीछे जो कोरा पेज रहता है ना, वहाँ लिखना पड़ेगा। ये तो आपका सवाल हुआ, सवाल का आंसर हुआ। ठीक है ना, और ये यहाँ से आपको करना रहेगा, ये रब कार्य अलग से करना। ठीक है ना, आप इस एक ही साथ में मत करना, जैसे समझाने के लिए विधि के साथ कर रहा हूँ मैं। तो इसमें क्या करेंगे, हम 3 का गया था तो फिर पहले 3 का लगाओ, इसमें 3 का जा रहा है क्या, ये लगाते 3 का। तो 3 चौक 12, अभी तक तो जा रहा है ये। तो 12 में 12 जाएंगे तो 0 0, ऊपर से उतरेगा 7, 7 में जा रहा है 3 का, जाएगा ना, 2 बार जा रहा है। 3 दूनी 6, 7 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेगा, एक बचेगा, ऊपर से उतरेगा 5। और 5 3 के पहाड़े में आते, कितनी बार में, 5 बार में आते। तो ये हो गया 15, तो ये 0 0 आ गया। शेषफल 0 0 आया, तो ये आगे वाली संख्या आगे उठा के लिख दो इधर 3। इधर कितना है, 425, ये वाला लिख लिया। अब 425 आया, 425 यहाँ लिखूँ। अब इसमें लगाओ पहले 3 का भाग, जा रहा है तो 3 का लगाएंगे तो 3 एकम 3, 4 में से 3 जाएंगे कितने बचेंगे, एक बचेगा, ऊपर से उतरेगा 2। अब 12 में 3 चौक 12, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, 5 उतरा। 5 के पहाड़, 3 के पहाड़े 5 आते नहीं है। तो जैसे ही हमको लगा कि हाँ 3 के पहाड़े 5 नहीं आ रहे, तो ये संख्या क्या होंगे, 3 को छोड़ो 5 को पकड़ो। तो 425 में किसका लगाएंगे भाग, हम 5 का लगाएंगे। तो 425 यहाँ लिखो, 5 का लगाओ। जब तक शेषफल 0 नहीं आए तब तक छोड़ना नहीं, संख्या बढ़ती जानी चाहिए। तो हमने लिखा 5। अब कितने करेंगे, इधर 42 में करना पड़ेगा, क्योंकि 4 में जाएगा नहीं, तो 2 संख्या लेनी पड़ेगी। 42 तो कितनी बार जाएगा, आठो पाँचो, मैं उतर ऊपर लिख लेता हूँ उसे, भागफल इधर, आठो पाँचो 40। तो 4 में 4 जाएंगे 0, और 2 में से 0 जाएगा तो 2, और ऊपर से तो 5, 25। तो 25 में 5 करेंगे तो 5 बार में जा रहा, 5 बचे 25, ये आ गया कोई 0 0। अब क्या करना है आपको, ये सवाल हो गए। अब आपको ये 85 यहाँ नीचे लिख लेना है,
कितने से भाग दिया, 5 से, तो 5 ऊपर लिख लेना है। अब फिर से 5 का लगाओ, 85 में लगाएंगे 5 का, ये वाला। तो लगाया 5 का, लगाया भाग, तो कितना है, 5 एकम 5, 8 में से 5 जाएंगे तो 3, और ये पर बचे 5, और 5 के पहाड़े में 35 आते हैं, कितनी बार में आ रहे, 7 बार में। ये बच गए इधर 17, और इधर आ गए 35 के, ये शेषफल 0 0 आ जाएंगे। ये 5 आगे लिख लेना इधर, और ये 17 आए, ये नीचे लिख लेना। अब 17 किसी के पहाड़े में आते नहीं है, ध्यान रखना। 17 के पहाड़े में ही आते, तो 17 को हम एक बार में लिख लेंगे, 17 एकम 17। ये हो गया आपका सवाल। वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया है, लेकिन कोशिश करूँगा मैं कि अगली बार के छोटा वीडियो करने की कोशिश करूँगा। और ये ट्रिक कैसी लगी कमेंट जरूर बताना, और आगे इसी तरह के सवाल लेके आऊँगा। और आपके पास में 2 सवाल छोड़ के जा रहा हूँ मैं, ये वाले। तो ये दूसरा वाला आपको करना पड़ेगा, और चौथा वाला भी आपको करना है घर पे। देखना कि ये सवाल इस विधि से होता है क्या। मैंने क्या बताया कि ये काम है रब कार्य, ये अलग से करना है, और ये आपके सवाल के आंसर यहाँ पर हो गए। बस यहाँ से आपका सवाल ख़त्म हो गया, बस इतना सवाल है, बस कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो आप कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मैं नहीं बोलूँगा लाइक करना, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, कि इस तरह से मैं रोज़ वीडियो बनाऊँगा तो आपके पास जल्दी पहुँचेगा, इस कारण से। तो आपके साथ में जय हिंद, जय भारत।